अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं हूं डॉक्टर निखत और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर निखत में। तो आज हम बात करने वाले हैं इर्रेगुलर पीरियड्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आजकल देखा गया है कि लड़कियां और औरतें इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ में बहुत ज़्यादा ओपीडी में आती है। इर्रेगुलर मेंसेस या डिलेड मेंसेस या अर्ली मेंसेस, यानी पीरियड्स या तो उनको बहुत जल्दी टाइम से पहले आ जाते हैं या पीरियड बहुत डिले होते हैं जो मेडिसिन के बिना नहीं आते। तो इस कंप्लेन के साथ में ओपीडी में काफ़ी पेशेंट देखे जा रहे हैं आजकल, मेनली अनमैरिड लड़कियां, और औरतों में भी ये प्रॉब्लम कॉमन है। तो रेगुलर पीरियड क्या होता है और इरेगुलर पीरियड क्या होता है, इसके बारे में पहले समझना है। रेगुलर पीरियड्स वो होते हैं जो 28 डेज से 35 डेज के बीच में आ जाते हैं, बिना किसी मेडिसिन के अपने आप पीरियड आ जाते हैं। और एवरेज जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो भी 3 to 4 डेज 5 डेज तक रहता है और 7 डेज में खत्म हो जाता है। तो ये होता है एक नॉर्मल रेगुलर पीरियड। लेकिन इरेगुलर पीरियड वो होता है जो कि साइकिल के 22 डेज के पहले ही, यानी 15 से 20 दिन में ही ब्लीडिंग आ जा रही है, या फिर ब्लीडिंग ज्यादा दिनों तक हो रही है, या बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ही स्कैंटी फ्लो जा रहा है, या फिर 45 डेज से ज्यादा हो जा रहे हैं और पीरियड नहीं आ रहा है, 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ 6 मंथ तक के पीरियड नहीं आ रहे हैं, या मेडिसिन के बिना पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह का जो साइकिल है वो इरेगुलर पीरियड कहलाता है। ये इरेगुलर पीरियड की वजह से लड़कियां काफी इरिटेट हो जाती है और उन्हें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल और रेगुलर पीरियड साइकिल में जो बॉडी के हार्मोन है जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएस, ये प्रॉपर्ली अपनी मात्रा में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट पीरियड भी टाइम टू टाइम आता है और फ्लो भी अच्छा रहता है। लेकिन इरेगुलर पीरियड्स में ये सारे हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं, इनका जो रिलीज है वो काफी कम या ज्यादा होने की वजह से जो नेक्स्ट पीरियड है वो ठीक से आता नहीं है। ओव्यूलेशन यानी अंडा फूटने की जो प्रक्रिया है, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट पीरियड प्रॉपर्ली नहीं आते हैं और उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ जाएगा, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, आपको इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी ना रुकने जैसी दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ता है। ये इरेगुलर पीरियड होने का मेन कारण क्या होता है, तो ये होता है ओबेसिटी, यानी अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपके ओवरीज में भी काफी फैट होता है, जिसकी वजह से वो ठीक से हार्मोन रिलीज नहीं करते हैं, और हार्मोन ना होने की वजह से और हार्मोन ठीक ना होने की वजह से आपके पीरियड जो है इरेगुलर हो जाते हैं। थायराइड का अगर आपको प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो इसमें भी आपके पीरियड्स काफी इरेगुलर हो जाते हैं। तो आपको थायराइड प्रोफाइल आपका चेक कराते रहना चाहिए। लड़कियों में स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस, उनकी पढ़ाई का स्ट्रेस, एक्सर्शन, इन सब चीजों के कारण भी होता है। लाइफस्टाइल भी काफी मैटर करता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या आपके सिटिंग वर्क है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आजकल लड़कियां बाहर का खाना ज्यादा पसंद करती है, जैसे चाइनीज फूड, पिज्जा, बर्गर, अनहेल्दी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, अनहेल्दी डाइट एंड लॉस ऑफ स्लीप, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण आपको काफी अलग अलग सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, जैसे आपके पीरियड ठीक से नहीं आना, आपका वजन बढ़ जाना, स्किन प्रॉब्लम होना, एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्किन, आपके नेक में कालापन आने लगेगा, पिंपल्स आने लगेंगे, फेस पे अनचाहे बाल, चेस्ट पे अनचाहे बाल, इस तरीके के सिम्टम आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरीके से सिम्टम है तो आपको पीसीओडी हो सकता है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपके कुछ हार्मोन टेस्ट करवाएंगे, साथ ही सोनोग्राफी करवाएंगे और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण ओवुलेशन यानी अंडा बनने और अंडा फूटने की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी अनओवुलेशन, ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो पाता, एग रिलीज ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं रुकती है, तो आपको इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और ये एक मेन कारण होता है आजकल इनफर्टिलिटी के लिए। इरेगुलर पीरियड्स में जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है उसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन ज्यादा होने के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, हिर्सुटिज्म यानी चेहरे पे अनचाहे बाल, मेल अपीयरेंस होने लगता है, चेहरे पे अनचाहे बाल, चेस्ट पे अनचाहे बाल, आपके नेक में डार्कनेस होने लगेगा, स्किन में पिंपल्स, एक्ने होने लगेंगे। तो इस तरीके से हिर्सुटिज्म जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। और बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर यानी इंडोमेट्रियम में ईस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया यानी अंदरूनी लेयर में सूजन आने लगती है, और ज्यादा लंबे समय तक ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर होने की वजह से इंडोमेट्रियम का कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। और आगे की एज में ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपके बोन्स कमजोर होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द की शुरुआत हो जाती है। सो इरेगुलर पीरियड्स या पीसीओडी के लिए क्या ट्रीटमेंट है?
तो पीसीओडी में मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके लिए हमें मेटफॉर्मिन नाम की टैबलेट देना पड़ता है। मार्केट में बहुत से अलग अलग ब्रांड की टैबलेट अवेलेबल है, वो आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ में कुछ हार्मोनल पिल्स भी दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दी मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ नेचुरल टिप्स है जिसे फॉलो करके आप अपने इरेगुलर पीरियड या पीसीओडी को काफी हद तक के कम कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले है डे स्ट्रेस। अपने आप को डे स्ट्रेस कीजिए, अपना एक्सर्शन, अपना माइंड को काम कीजिए, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कीजिए, अपने बॉडी को एक्टिवेट कीजिए, अपना वर्क प्रेशर कम कीजिए और अपने माइंड को सुगन कीजिए विद द हेल्प ऑफ द मेडिटेशन एंड योगा। सेकेंड है आपका डाइट। आपको अनहेल्दी डाइट नहीं लेना है। चीज, मायोनीज, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज फूड, सॉफ्ट ड्रिंक एंड हार्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इन सब चीजों से काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको हेल्दी डाइट लेना है, जिसमें आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, घर का बना हुआ खाना लेना है, स्पाइसी नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, सूप, चिकन, हाई प्रोटीन डाइट आपको लेना है। आपको आपका वेट मेंटेन करना है, आपको डेली एक्सरसाइज करना है जिससे आपका वेट रिड्यूस हो। अगर आप ओवर वेट हो तो आपको आपका वेट रिड्यूस करना, और अगर आप अंडर वेट हो तो आप अपना वेट गेन कीजिए। फोर्थ है अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अवॉइड कीजिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो करना है। आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। एक्टिवेट योर बॉडी, एनर्जेटिक रहिए, एक्सरसाइज कीजिए और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड कीजिए। विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट आपको लेना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड सलाद, तो आपको अपने डाइट में डेली फ्रूट्स एंड सलाद को ऐड करना है। इसके बाद है मल्टीविटामिन, विटामिन डी एंड विटामिन B12। ये सप्लीमेंट्स आपको डेली ऐड करना है। आप अपने डॉक्टर से इसका प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।